एज ए हिंदू क्या इश्यूज आते हैं आपको मुसलमानों से? मुझसे, ये भाई मेरे साथ में इनको लेके आया हूँ, साथ साथ ये चल रहे हैं, इनसे क्या इशू है? इनके सामने बताएं। नहीं, कोई इशू नहीं है, भाई भाई हैं। नहीं, आप इनकी वजह से नहीं, कोई ना कोई तो इशू, कोई इशू नहीं है। इनका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि ये भाई से क्या इशू है, मेरा मतलब ओवरऑल कोई ना कोई इशू। किसी भी मुसलमान भाई से कोई मसला नहीं, हम इधर रह रहे हैं। मेरी उम्र देखें 38 साल उम्र है। 38 साल से मैं इधर पैदा हुआ हूँ, इधर कोई मेरे को झंझट नहीं आया। ये है एक हिंदू दुकानदार, वो भी पाकिस्तान में रहने वाले। इस इंटरव्यूअर ने इनसे एक सवाल पूछा कि आप हिंदू हैं, वो भी पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? जिस पर उन्होंने कहा कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हिंदुओं पर पाकिस्तान में कोई जुल्म नहीं हो रहा। लेकिन क्या वाकई में? ये हेडलाइंस तो कुछ और ही कह रही हैं। ये क्या, एक परिवार के 5 सदस्यों का गला काटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया क्योंकि वो हिंदू थे इसलिए? नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं के हालातों के बारे में। इन जनाब का कहना है कि ये पाकिस्तान में ही पैदा हुए थे और उन्हें किसी भी पाकिस्तानी भाई से कोई मसला नहीं है। लेकिन जब इनसे कन्वर्जन्स के बारे में पूछा गया तो एक बार इनका जवाब सुनिए। फोर्स कन्वर्जन का मतलब पता है आपको? फोर्स कन्वर्जन, जो ज़बरदस्ती मज़हब चेंज करवा दिया जाता है, या इस तरीके से काफ़ी केसेस हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे देखते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो गंबट में कमी हुआ है, नहीं हुआ है। जब ओवरऑल होता है सिंध में, कभी कभी होता है तो लोग कहते हैं कोई ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ये उनको ही मालूम होना चाहिए। अब ये डर है या सच, ये तो इन हेडलाइन से ही पता चलता है। जहां रजीता को फोर्सफुली इस्लाम कबूल करवाया जा रहा था, जैसे ही उसे मौका मिला तो उसने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से दरखास्त की कि उसे अपने माँ बाप के पास वापस जाना है। लेकिन इस मुद्दे पर पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अपने कान बंद कर लिए और अपनी आंखें मूंद ली और उसकी इस गुहार को नजरअंदाज कर दिया। ऐसे एक नहीं, ना जाने कितने केसेस पाकिस्तान में होते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू, तकरीबन 1000 लड़कियों को हर साल जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। इतना ही नहीं, वहाँ के बच्चों में क्या भरा जाता है ये सुनकर तो आप चौंक ही जाएंगे। इनको रहने नहीं देना चाहिए, जब तक मुसलमान नहीं बनेगा तब तक इधर न रहने दे। अच्छा, मतलब यहाँ के जो हिंदू हैं उनको इस्लाम कबूल करवाना चाहिए जी। और ये आपके दिमाग में किसने डाला? ये मामा ने। भाई वाह, क्या कहने पाकिस्तान के लोगों के, जो अपने बच्चों के मन में अच्छाई के बीज बोने के बजाय जहर के बीज बो रहे हैं। चलिए, ये तो एक छोटा बच्चा है, किसी बड़े बच्चे के विचार जानते हैं। आपको किसने बताया, किसने सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? हम शुरू से देखते आ रहे हैं, हमेशा मतलब के नफरत फैलाता है, पहल करता है, उसके बाद मतलब के फिर भाग जाता है, पूरा मतलब के मुकाबला भी नहीं करता। वो है ही बुज़दिल है, वो बहुत। क्या बात है, बच्चे हों या बड़े, सभी के दिमाग में एक बात फिट कर दी गई है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। जब इस पाकिस्तानी रिपोर्टर ने इस बच्चे से फोर्स्ड कन्वर्जन के बारे में पूछा तो एक बार इसका जवाब देखिए। यहाँ पर कितने हिंदू लड़कियाँ ऐसी हैं सिंध में जिन्हें जबरदस्ती कन्वर्ट किया जाता है। आपको ये बात नहीं पता कि आपको ये नहीं पढ़ाया जाता, कि आपको ये नहीं बताया गया? नहीं, ये झूठ है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही गलत तो दूर की बात है, इन बच्चों को ये सिखा रखा है कि हिंदू कौम ही गलत है। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले बीबीसी ने एक इंटरव्यू लिया था कुछ पाकिस्तानी हिंदू नौजवानों का, जहां उन्होंने पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली टेक्स्ट बुक के बारे में बात करी थी। आप खुद ही देख लीजिए। सोशल स्टडीज़ पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीज़ें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने ज़माने में उनको ज़िंदा ज़मीन में दफन कर देते थे। ऐसी चीज़ें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां आप ये देख सकते हैं कि हिंदुओं की कितनी गलत रिप्रेजेंटेशन इन किताबों में करी गई है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कर क्यों रहा है? दरअसल जब इन पाकिस्तानी हिंदुओं से बात करी थी तो इनका कहना था कि इन्हें अपने आसपास वालों से कोई मसला नहीं है, दिक्कत है तो पाकिस्तान की सरकार से। दरअसल पाकिस्तानी हिंदू डर में जी रहे हैं, उन्हें सरकार द्वारा बार बार डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और पाकिस्तानियों की हिंदुओं को लेकर क्या सोच है, ये तो उनकी किताबों से ही पता चलता है। बीबीसी के इस वीडियो ने हमारा सामना सच्चाई से करवा दिया। सिर्फ बीबीसी ही नहीं, बल्कि यूएस कमीशन भी कुछ ऐसा ही सोचता है। यूएस कमीशन की एक रिपोर्ट भी यही कहती है कि पाकिस्तान रिलीजियस बायसनेस दिखाता है अपनी पब्लिक स्कूल टेक्स्ट बुक्स में। सच है, दर्शाता भी है। चलिए आपको पाकिस्तान की साइंस टेक्स्ट बुक में फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है ये बताते हैं। इसमें लिखा है कि अल्लाह ने
ने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया है कई साल पहले और उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स और लॉज भी बनाए हैं और जब से ये लॉज बने हैं सभी उनको फॉलो करते हैं। भाई वाह, क्या कहने पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम के। शायद इसी वजह से उनके बच्चे कुछ ऐसी हरकतें करते हैं। ये है कि पाकिस्तान एक ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी भी है। उसके बाद अबे क्या बोल रहा है? पिलियल बोल। ये है कि पाकिस्तान एक ऑटोमेटिक अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। गलती इनकी नहीं है, अब इनका एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है तो ये क्या करें। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की ज्यादातर किताबों में अल्लाह को सुप्रीमेसी दी गई है। लॉजिक और फैक्ट्स तो इन किताबों में दूर दूर तक नहीं है। इतना ही नहीं, हिंदू, सिख, ईसाई और दूसरे धर्म को हमेशा एक विलन के रूप में दर्शाया जाता है। इनकी काफी किताबों में ये तक लिखा है कि कैसे मुस्लिम भूत हिंदू भूतों को भगाया करते थे। यानी पाकिस्तान की हिंदुओं को लेकर के चिढ़ अब भूतों तक पहुंच गई है। लेकिन हमने हमारी साइंस और एसएसटी की किताबों में ऐसा कुछ कभी नहीं पढ़ा। बात जब शांति की आती है तो पाकिस्तान कैसे आगे आएगा जब उनकी किताबों में ये सब बकवास पढ़ाई जाती है। इन्हें काफी छोटी उम्र से ये सिखा दिया जाता है कि अल्लाह ही है जो है, बाकी कोई कुछ नहीं। हालांकि मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था, उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में कोई भी किसी भी धर्म की पूजा कर सकता है, किसी भी मंदिर जा सकता है। लेकिन हालातों को देखते हुए ये साफ पता चलता है कि वहां के लोग पाकिस्तानी हिंदुओं को अपनाना ही नहीं चाहते। जियाउल हक जैसे लीडर्स, जिन्होंने पाकिस्तान में मार्शल लॉ चलाया, जिनके ये सोच थी कि पाकिस्तान में अगर कुछ होना चाहिए तो वो इस्लामिक लॉ, इस्लामिक रिलेशन और इस्लाम। जियाउल हक पूरे पाकिस्तान को एक इस्लामिक कंट्री ही बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने काफी सालों तक पाकिस्तान में मार्शल लॉ चलाया था। क्योंकि पाकिस्तान में किसी और धर्म और समुदाय को अपनाया ही नहीं जाता, इसीलिए वहां किसी और धर्म की जगह ही नहीं बन पा रही। पाकिस्तानी हिंदुओं के साथ किस कदर बदसलूकी हो रही है, इसका सबूत है फोर्स्ड कन्वर्जन्स। पाकिस्तान में काफी हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जाता है। जैसे रीना और रवीना का केस तो हम सभी को याद है। इनके माँ बाप आज तक उस दिन को कोस रहे हैं जब इन लड़कियों ने इस्लाम कबूल किया था। इनके पिता लाल को ये कहा गया था कि इन्होंने मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, लेकिन इनके पिता को ये बात मानने में ही नहीं आ रही थी। इसी वजह से लाचारी में ये बूढ़ा बाप अभी तक सिसकियां भर रहा है। लेकिन ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटी में है। जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तब वहां हिंदुओं की पॉपुलेशन तकरीबन 20% थी, जो कि अब घट के 1.6% रह गई है। शायद इसीलिए इस वीडियो में दिखाई गई लड़की सिमरन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। लेकिन उसके साथ ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने अपने माँ बाप को ही झुठला दिया। अब पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति कब सुधरेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।